हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपने पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। बोला है, एक शॉपकीपर सेल 2 टीवी सेट फॉर ₹20,000 ईच। ऑन वन ही गेन 15% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 15%। देन द शॉपकीपर गेन और लॉस इज। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो चीजें खरीदी उसने 20,000 रुपए की। सोचो, ये पहली चीज 20,000 रुपए की, ये दूसरी चीज, ये टीवी सेट है, पहला टीवी सेट, सेकंड। मगर एक पे उसने 15% का गेन लिया है, तो इसका मतलब जो सीपी है वो 20,000 से कम होगी। या कह सकते हैं कि 20,000 इंटू 100, ये 100% होगा। इससे पहले ये 115% होगा, तो इसका 100% हम निकाल देंगे, जो शायद निकल के आएगा अभी 17391 पॉइंट समथिंग आएगा, पर अभी तक इतनी चीजें। ठीक है, ये 20, ये 23 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड चीज क्या है, लॉस पे। तो इसका मतलब ये 85% है, 15% के नुकसान पे है ना। तो 20,000 का 100, 85%, और ये 20, 17, और ये 40, और ये कट के आ जाएगा 23529। इस तरीके से बन जाएगा। और अगर मैं इन, ये आ गया सीपी, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो ये सम करके आएगा 0। इतना सम आएगा। ठीक है, सीपी मेरे पास है, एसपी मेरे पास है। इन टोटल एसपी आएगा 40,000, क्योंकि ये दोनों चीजें टोटल। अभी शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, बेसिक तरीका। अगर आप चाहते हो कि आप इस तरीके से करो, बोला है कि एक चीज 15% ज्यादा पे है, इसका मतलब ये 115% की वैल्यू है, तो सीपी निकालना पड़ा। ये एसपी है 15% ज्यादा, मतलब सीपी कम आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब क्या है, प्रॉफिट निकालना है, तो इन दोनों का बीच में डिफरेंस 920 डिवाइड में 40920, ये सीपी है, ये एसपी है, इंटू 100। और यहाँ पर क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। सोल्व करने पर ये अप्रोक्स 2.25 समथिंग बनेगा। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से किया है। क्यों किया है, क्योंकि देखो 4% तो बनने वाला है नहीं, 4 का मतलब 1600 के आसपास से 1600 प्लस जाना था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कितना लिख दिया, 2.5। तो पहला मेथड ये है। सेकंड मेथड, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो क्या करना है कि पहली चीज प्रॉफिट है, तो 15% प्रॉफिट है। दूसरी चीज नुकसान है, माइनस है। माइनस यहां पर क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है सक्सेसिव डिस्काउंट का, कि एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज नेगेटिव है, और ये क्या आएगा, x माइनस वाई डिवाइड में 100। सक्सेस, इस फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन में क्या हो कि सेम एसपी गिवन हो, सेम एसपी गिवन हो, और क्वेश्चन में क्या दिया जाए, एक प्रॉफिट एक लॉस है, तो इसमें यूज करेंगे। तो आएगा 15 इंटू 15 डिवाइड में 100। तो यहाँ से दोनों चीज कैंसिल, यहाँ पर आएगा -2.25%। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। ये तो थे दो मेथड। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे तो जो हमारा फेवरेट मेथड था, हम उस फेवरेट मेथड से क्वेश्चन करें, तो कैसे करेंगे। देखिए, उससे करने का तरीका भी है, मगर उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला आपके सामने सबसे पहले रखा। मगर करना कैसे है, अगर वो तरीके से आप है, तो यहाँ पर क्या है, 15% है, दोनों में सेम है। तो 15% का मतलब था 15/100, इसका मतलब 3/20। 3/20, अब ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना। तो कोई चीज 20 से 23 हो गई, कोई चीज 20 से 17 हो गई, मगर यहाँ एसपी सेम है, एसपी सेम है दोनों में, तो सेम बनानी पड़ेगी। 17 से इसको मल्टीप्लाई और 23 से इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 17 से और 23 से मल्टीप्लाई। सिर्फ ये चीज बढ़ जाएगी कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो चीज बनेगी 340, 391, और यहाँ पर बनेगा 460, और यहाँ पर बनेगा 391। अब टोटल कर लेना है, टोटल करने पर 800 और 792, तो लॉस वाला ऑप्शन आएगा, गेन वाले तो दोनों हट जाएंगे, और 4% बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सॉल्व करके आएगा, ये आएगा 18 डिवाइड में 800 इंटू 100, जो निकल के आएगा 2.25%। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, 3 मेथड में से आप कोई से भी मेथड का यूज करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर सेम अमाउंट है, और यहाँ पे सिर्फ पूछा क्या है, गेन के बारे में पूछा है। जब भी क्वेश्चन में गेन के बारे में पूछा है, तो इस मेथड का यूज कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ध्यान से इस मेथड को सीखिए, ये फॉर्मूले का यूज कीजिए जब प्लस माइनस का हो क्वेश्चन में। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है। बोला है क्वेश्चन में, एक शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर ₹7879 each. He gained 11% and the other he lost 11%. तो ओवरऑल गेन परसेंटेज तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर हमें कैलकुलेशन से बचना है एग्जाम में, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 11% पॉजिटिव माइनस 11% का लॉस माइनस 11/11 डिवाइड में 100। तो ये 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा -1.2, ये आ जाएगा -121/100, तो ये आ जाएगा -1.2 पर। तो ये जो ऑप्शन है, देखो लॉस, माइनस का मतलब लॉस है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया है, ए मैन सोल्ड 2 फ्लैट। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, ये ईच है, ईच है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का यूज हम करेंगे। तो वन ही गेन 12% एंड अदर हिज लॉस, तो यहाँ पर 12%, 12 माइनस माइनस 12 इंटू 12/100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -144 डिवाइड में, तो आएगा -1.44%। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट में क्या बोला है, ए मैन सोल्ड 2 पाइप्स एट 12 ईच। ठीक है, वन ही गेन 20%। तो देखिए हमने काफी सारे क्वेश्चंस इस जैसे कर लिए, तो इस उम्मीद से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। तो आएगा -4%, तो -4% का, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब थोड़े से क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। क्या बोला है, ए मैन सेल 2 आर्टिकल्स एट ए रेट ऑफ ₹4000 ईच, नाइदर लॉस एंड गेनिंग एट इन द डील। तो ध्यान रखना कि जो 4-4 हज़ार रुपए की जो चीज थी, जैसे 4000 की, तो इनको कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ। इसका मतलब अगर दोनों मिलाकर एसपी इतना है, तो सीपी भी 8,000 ही बनना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होने वाला है ना। क्वेश्चन में बोला कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं है, अभी तक हो रहा था। अभी तक क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, दोनों को कैलकुलेट कर रहे थे और लॉस परसेंट, और एक प्रॉफिट गिवन है 25%। तो हम क्या करते हैं, एक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से बोला कि 25% का गेन हुआ है, तो 4,000 पे 25% का गेन हुआ, मतलब ये 125% है किसी चीज की। तो इसका 100% निकालेंगे, तो 4,000 100/125, तो ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 32। और यहाँ पर अब देखो 8,000 बनाना है, तो यहाँ पर चाहिए कितना, 4800। तो यहाँ पता चल जाएगा कि 800 रुपए का मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ है, क्योंकि ये सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। और कितने से लॉस हुआ है, 4800 से, इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ आएगा 1/6, और 1/6 का मतलब है 16 2/3%। ये ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ 16 2/3%, ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो था कि कैलकुलेशन से। अगर हम बिना कैलकुलेशन के करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे मेथड का, कि 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है। तो एसपी जो है मेरे पास, वो कितना आ जाएगा, ये सीपी होता है, प्लस प्रॉफिट है तो 5 है, एसपी दोनों में केस में सेम है, तो एसपी 5 हो जाएगा। सीपी कितना है, 4 है, और यहाँ टोटल बनाना है 10, यहाँ पे भी टोटल बनाना है 10, तो यहाँ 6 आ जाएगा सीपी, ये सीपी हो जाएगा। अब कितने का लॉस हुआ है, 1 का, बाय 6, क्योंकि सीपी आता है नीचे, तो आ जाएगा 16 2/3%। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स बताए जा रहे हैं, तो इन वीडियोस को देख के जाइए। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला ए ट्रेडर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, ₹18 पर kg एंड 20 पर kg एंड 5:3। ठीक है, कोई चीज है, ये मान लेते हैं कि 18 रुपए की पर केजी और एक 20 रुपए पर केजी है। ठीक है, अब जो ये रेशियो होता है ना, ये एक तरीके का क्वांटिटी है। इसका मतलब हम 5, सपोज करो केजी, हम क्या खरीद रहे हैं, पहले वाली वैरायटी, और दूसरे वाली वैरायटी 3 kg खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 60, तो दोनों मिलाकर हमने कितने रुपए खर्च किए, 150 रुपीज खर्च किए। कितनी चीज समझ आ गई, ये 150। अब क्वेश्चन में बोला है कि एंटायर क्वांटिटी जो थी, वो हम 21 रुपए में खरीदते हैं। इसका मतलब हम कितने केजी, 8 kg खरीदते हैं, तो ये एसपी बन गया। यहाँ पर 8 kg क्यों आया, रीजन क्या था 8 kg का, क्योंकि 8 kg का रीजन ये था कि हमने माना था कि 5 kg पहली वैरायटी खरीदी है, दूसरी वैरायटी हमने 3 kg खरीदी, तो इसलिए। अब देखिए ये सीपी एसपी है, तो 18 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया, और कितना
सीपी से डिवाइड बाय 100, इसको सोल्व कर लेना, ये सोल्व हो जाएगा। ये 100 से 4/6, ये 6 से 3, तो आंसर आएगा 12%। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत इजी इजी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए dishonest dealer to sell his goods at 10% loss, but he lost a false weight of 800 instead of 1 kilogram weight. There is a profit percentage. देखो क्या किया क्वेश्चन में ये किया, सपोज करो 1000 ग्राम, ग्राम में चेंज कर देते हैं, ग्राम चीज 100 रुपए में खरीदता है कोई भी। अब उसने क्या किया, गलती ये की कि 800 ग्राम चीज खरीद ली उसने। अब 800 ग्राम चीज खरीदी है, तो सपोज करो जब 1000 ग्राम चीज 100 रुपए की थी, तो यहां से मैं 1 ग्राम की निकाल सकता हूँ वैल्यू, जो 1/10 होगी। कैसे आई देखो, 1000, 100 बटे में 1000 ग्राम, यहाँ से आ जाएगी 1/10। तो 800 ग्राम चीज बनानी है, तो 800 ग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/10 करना होगा। तो यहाँ पर 80 रुपए आ जाएगी। मगर उसने क्या किया कि बोला कि डिसऑनेस्ट, जब वो बेचने गया तो उसको 10% का नुकसान हो गया, मतलब वो 100 की चीज को 90 रुपए में बेच रहा। मगर उसे तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि उसने तो 80 रुपए की चीज खरीदी थी इतने रुपए में। तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ है, 10, और कितने रुपए से, 80 से इंटू 100। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/8 का मतलब तो 12.5%। तो ये ऑप्शन नंबर ए। समझने की कोशिश करना, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए डिसऑनेस्ट, तो एक चीज मान लेना कि ये 1000 ग्राम थी चीज और यहाँ पर 100 रुपए में चीज खरीदी, ये ध्यान रखना। अगर ये 100 रुपए में चीज खरीदी है तो इस तरीके से चीजों को मान लेना कि अब 800 ग्राम चीज खरीदी है, 800 ग्राम चीज खरीदी है। अब 800 ग्राम चीज खरीदी है और वो 80 रुपए की है, 80 रुपए की है। तो 80 रुपए में बोला कि 10% का लॉस, तो ओवरऑल तो उसने सामने वाले को तो 100 रुपए दिए ना, ये कह के भाई मैं 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूँ, मगर उसने खरीदी कितने में, 90 रुपए में। 10 रुपए का कह रहा है नुकसान हो गया मुझे। तो इस तरीके से समझना। अगर ये मेथड ना समझ आए तो दूसरा मेथड देखिए। यहाँ पर क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो लेना है। अब कैसे लेना है रेशियो, कि 100 रुपए की चीज 1000 ग्राम थी, मगर उसने खरीदी 90 रुपए की चीज 800 ग्राम, ठीक है ना। ये बेची जो थी उसने 90 रुपए में 800 ग्राम बेची, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसने फॉल्स वेट यूज किया है। तो यहाँ इसको सॉल्व करूंगा, इसका रेशियो निकालूंगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 0 0, एक 0 से 0, एक 0 से 1 0, तो 8:9। तो 1/8 इंटू, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5%। इस तरीके से चीजें की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बड़े बेसिक तरीके से हम चीजें कर रहे हैं और बहुत इजीली कर रहे हैं और अच्छे तरीके से चीजें बना रहे हैं। अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल ही बेसिक कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही चीज, एक डिसहोनेस्ट शॉपकीपर था, मेक अ चीटिंग ऑफ एट 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग, कि खरीदते समय 20% का नुकसान और 40% बेचते हुए भी, सेलिंग 40%। अब की बार दोनों बार कर दी उसने, खरीदते हुए मतलब 1000 ग्राम चीज अगर 100 रुपए की है, 100 रुपए की है, तो उसने क्या किया, 1200 ग्राम चीज खरीदी। 20% का मतलब क्या होता है, 20% ज्यादा, 1000 ग्राम का 20% 200 रुपए होता है, कितने रुपए में, 100 रुपए में। ये है एक्चुअल रेट। मगर उसने क्या किया, 40%, बोला कि मैं 1000 ग्राम सामान बेच रहा हूँ, मगर रियलिटी में तो उसने 600 ग्राम ही सामान बेचा। अब 600 ग्राम अगर बेचा तो वो कितने रुपए का होगा, अगर 1200 ग्राम 100 रुपए का है तो 600 ग्राम 50 रुपए का होगा। अब बोल रहा है कि उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। उसने बोला कि मुझे 10% का कम से कम प्रॉफिट हुआ, तो 100 की चीज कितने में बेचता, 100 की चीज कितने में, 10% का लॉस हुआ, सॉरी, 100 की चीज 90 रुपए में सेल करता। तो यहाँ से कितने का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, 40/90, 40/50। समझने की कोशिश करना, देखो डिसहोनेस्ट में क्या बोला है, 40/50 इंटू 100, तो यहाँ से उसे 80% का फायदा होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 1000 ग्राम चीज 100 रुपए में खरीदी,
तो 1200 ग्राम चीज सपोज करो उसने 20% की वहां चीटिंग कर ली, मतलब फालतू चीज खरीद ली उसने उतने ही रुपए में, बोला 100 रुपए दे देता हूँ, और उसने क्या किया कि भाई थोड़ा सा और डाल दे, थोड़ा सा और डाल दे, तो 1200 ग्राम उसने चीज खरीदी। मगर बेचते समय उसने क्या किया, उसने बोला कि 1 किलो सामान है 100 रुपए का, मगर उसने ओरिजिनल तो 600 ग्राम ही बेचा। अगर उसने खरीदा था, अगर उसके पास जो चीज थी वो 1200 ग्राम थी ना चीज, 1200 ग्राम में से आधी चीज उसने बेच दी, 600 ग्राम का मतलब आधी चीज ही बेची है ना, तो आधे रुपए ही उसे लिए हैं। मगर उसने बोला कि मैं तो 10% के नुकसान पे लेके आया हूँ चीज, मगर उसे तो ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ ना। तो इस तरीके से समझना। नहीं आता समझ तो सीपी और एसपी का रेशो लिख ले। 100 चीज जितनी उसने खरीदी, रेशो जितने में उसने खरीद के वो लेके आया, भाई मैं 90 रुपए में मेरा नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ बटे में जितने ग्राम उसने बेची। ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 5/9 आ जाएगा। तो 4/5 इंटू 100, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, सेम वही चीज बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 80। तो इस तरीके से चीजें बनने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझाई जा रही हैं, तो कोशिश करना समझना। ए शॉपकीपर प्रॉमिस हिज सेल एट X% लॉस, उसको बोला X% लॉस, मगर ही यूज 20% लेस वेट देन 20% गेन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब इसने बाद वाला गेन बता दिया कि टोटल जो गेन हुआ है वो खरीदते समय उसको लॉस हुआ वो नहीं बताया उसने। बोला 1000 ग्राम चीज है, 100 रुपए में बेची है। ठीक है, अब उसने कितना वेट यूज किया, 800 ग्राम। अब 800 ग्राम चीज तो 80 रुपए की पड़ेगी, मगर बोला है कि भाई मैं मुझे तो क्या हुआ है, कुछ नुकसान हो गया। अब नुकसान मुझे पता नहीं, उसको मैंने एक्स मान लिया। अब टोटल नुकसान कितना हुआ है, 100 - x - 80, और सीपी कितना है 80 इंटू 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है ऑलरेडी, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20%, तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पर आएगा 20 - x, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 8 और ये 20, ये से कैंसिल, तो 20 - x इक्वल टू में 16, तो x की वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। नहीं ऑप्शन में यूज कर लो कि भाई यहाँ पर कितना ऑप्शन माना जाए, कितना ऑप्शन माना जाए। यहाँ पर अगर मैं 4 मानता हूँ, यहाँ पर ये 96 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 16/80 इंटू 100, तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में इस तरीके से करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क इज गुड 40% अबव। अब की बार उसने ना मार्केट प्राइस को 25% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कस्टमर को। एट दिस टाइम द सेलिंग द गुड्स ही यूज 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ। देख ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1000 ग्राम माना मैंने कोई सामान, उसने 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, उसने 800 ग्राम यूज किया तो 80 रुपए का बन गया उस समय। ठीक है, अब उसने जो प्राइस रखा था ना ये खरीदते समय, तो 140 रुपए रखा था। ठीक है, इतना रखा था, और उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो 25% निकालना पड़ेगा। तो 25% कितना निकल के आएगा, 140 का निकालना है, तो यहाँ पर ये कितने में बेचा, 125 में, ये एसपी आ गया। अब ओरिजिनल तो उसने 80 रुपए का ही सामान बेचा है ना, और उसने जब वो किया था तो 125, तो यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ देखना ध्यान से, सॉरी 125 नहीं, कितना है 25 है, 105 है, 105 है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 25 डिवाइड में 80 इंटू 100। ठीक है, अच्छा ये कैसे है 105, देखो 140 का मैंने 25% निकाला और इसमें से माइनस कर दिया, या डायरेक्ट कितना करते हैं हम 75% निकाल लेते हैं, 3/4। तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर 25%, 25 जो है इसमें से माइनस कर देना है, 25 नहीं 35, सॉरी ये 35 है, 35 माइनस करना है, तो 140 में से 35 माइनस करना है। ठीक है, 35 माइनस करूंगा तो 105 आएगा, ये ध्यान से देखना। ठीक है, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना, कैलकुलेशन में हो जाता है। ये 3/5 है। ठीक है, 3/5 है, तो 35 इसमें से माइनस कर देना। तो ये सॉल्व करूंगा, तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू निकल के आएगी, 0 से 0 कैंसिल, 250 डिवाइड में 80, इसको सॉल्व किया तो आएगा 31.25%। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझना क्वेश्चन में अब की बार एमपी भी साथ में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जैसे सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं,
तो यहाँ पर ये 1000 ग्राम चीज 100 रुपए में खरीदी। 105, देखो ये वाली वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना, एसपी बटे में जितना हमने सेल किया, ठीक है। यहाँ पर रेशो आ जाएगा, ये कैंसिल और 1 0 0 0 0 ये 0 कैंसिल, 80 रेशो 105 जो कटेगा 16 रेशो 21, ठीक है। यहाँ सोल्व कर लेना, 5 बटे में 16 इंटू में 100 तो आएगा 125 बटे 4, तो 31.3। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये एक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, a dishonest shopkeeper make a cheating of 10% at the time of buying the goods and 10% at the time of selling the goods। प्रॉफिट निकालना, ठीक है। वही है, उसने दोनों समय पे चीटिंग कर ली। 1000 ग्राम खरीदना था 100 रुपए में, मगर उसने 1100 ग्राम खरीद लिया 100 रुपए में। अब उसने बेचा कितना, 900 ग्राम, जो होना था 90 रुपए का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला है, और चीटिंग क्या की, अच्छा ये 110 रुपए का पड़ता, ये 1100 ग्राम जो चीज थी वो कितने की पड़ती, उसे 110 रुपए की पड़ती। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 20 डिवाइड में 90 इंटू 100। तो इस तरीके से जो हमारा प्रॉफिट है वो आ जाएगा 200 डिवाइड में 9, ठीक है। इसे 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2227%। तो ये आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। देखो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि कोई आर्टिकल फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब समझना कि वो आर्टिकल जो है वो 16 आर्टिकल बेच रहा है। 16 आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, 16 आर्टिकल। तो जब वो 16 आर्टिकल करेगा तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है वो 16 की लिखनी है, ठीक है। अब जब वो चीज बेचेगा तो ध्यान रखना, जब वो समझेगा तो 15 लिखना है। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए शॉपकीपर गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल। कोई व्यक्ति हमारे पास से कितना माल जा रहा है, अगर मैं बात करूं, माल तो 16 जा रहा है ना, 16 आर्टिकल जा रहा है, 16 आर्टिकल का प्राइस 16 रुपए है। 16 आर्टिकल का प्राइस, मगर बेचते समय हम क्या कर रहे हैं, 15 आर्टिकल बेच रहे हैं, तो 15 रुपए लगा दूंगा कि भाई इतने रुपए, मतलब 1 रुपए का मैं ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट दे रहा हूँ। मगर यहाँ बोला कि 4% और डिस्काउंट दिया उसके बाद, तो 4% डिस्काउंट दिया, तो अभी तो एक समय के लिए ये मेरे लिए एमपी बन जाएगा ना, ये मेरे लिए अभी एमपी है। अभी जो मैंने ऊपर ओवरऑल डिस्काउंट दिया है वो मैं अभी बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये एमपी बन जाएगा। तो इसका 4% निकालना होगा, 4% माइनस करना होगा, तो 15 का 4% निकालना है। तो यहाँ पर आएगा 0.6, ये माइनस कर दे तो 14.4 आ जाएगा, ठीक है। 14.4 आएगा, मगर ये क्या होगा, एसपी होगा, इतने पे उसने बेचा। अब सीपी के बारे में बात करें तो उसने बोला है कि स्टिल अर्न 35% प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या है, ये किसी चीज का 100% है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, ये 135% है तो इसका 100% निकालना होगा। ये मेरे पास सीपी आ जाएगा। अब क्या करना है, रेशियो निकालना सीपी और एमपी के बीच में। सोचना समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 16 आर्टिकल, अगर मैं सोचो 1 रुपए का एक आर्टिकल मानता तो 16 रुपए में खर्च करता बनाने में, ठीक है। मगर मैं उन 16 आर्टिकल को 15 रुपए में बेच रहा हूँ, क्योंकि 1 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब वो 15 रुपए पे 4% और डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मुझे मैंने जो बेचा वो 14.4% पे बेचा ना, ये चीज ध्यान रखना। अब मेरे पास जो सीपी आएगी वो उससे भी नीचे होगी, बनने में उससे भी नीचे होगी। जो मैं मार्केट प्राइस रख रहा हूँ वो 16 रुपए रख रहा हूँ, मगर 16 के बाद मैं एक और डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास सीपी बन गया। सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है, तो सीपी मेरे पास 14.4 इंटू 100 135, ठीक है, इतना बनेगा। और रेशो एमपी कितना था, जो पहले था वो 16 मान लेना, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ये 10 से 0 कट जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 16 पे 1/9 रेशो है, तो ठीक है, ये 15 पे कट जाएगा, तो 10:15, इसका मतलब 2:3, तो 2:3 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है,
सीपी देखो, सीपी कितना है, 4% का डिस्काउंट दे रहा है तो 96 में बेच रहा है, और कितने आर्टिकल बेच रहा है, 16 आर्टिकल। मगर यहाँ पर जो एमपी होगा वो कितने पे बेच रहा है, 35% फालतू पे, तो 35/15 इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी जो रेशो आएगा 6:9 आएगा और 2:3 आएगा। अच्छा ये बनाया कैसे, ध्यान से सुनना। देखो 100 रुपए की चीज थी, मैंने 4% डिस्काउंट पे देती है, 4% जो डिस्काउंट होगा वो लिखना। अब टोटल जो आर्टिकल्स है ना वो बेचने के बाद वो उसको डिवाइड में लिख देना है, ठीक है। अब जितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना प्लस करके जो एसपी में बना वो लिखना है, और डिवाइड में जितने आर्टिकल हमने ओरिजिनल बोला है कि 15 आर्टिकल खरीदो वो लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट तरीके से इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। मैं बेसिक तरीके से भी बता रहा हूँ कि बेसिक तरीके से कैसे जाना है, और जो बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके होंगे कोशिश की जा रही है कि उनको भी बताया जाए। अब यहाँ 3 आर्टिकल है तो ध्यान रखना, हमने 8 आर्टिकल, मैं सोचता हूँ 8 रुपए में उसकी एमपी रखी थी मैंने, मगर बाद में बोला भाई तू एक काम कर, 5 ले जा आर्टिकल, 5 रुपए में ले जा ये आर्टिकल, यही हुआ ना। मगर उसने बोला कि चलो कोई नहीं और डिस्काउंट देता हूँ, तो एसपी में थोड़ा सा चेंज आ गया। कितने परसेंट डिस्काउंट, 20%। 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 4 रुपए में एसपी। नई जो एसपी आएगी वो 4 रुपए में, वो मेरा दोस्त निकला सपोज करो, ठीक है। आगे बोला 25% का प्रॉफिट भी, मगर इस पे वो 25% का प्रॉफिट भी है, तो ये 125% है किसी चीज का। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो 16/5 क्या हो जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालना, तो 16/5 और एमपी जो होगी वो कितने की होगी, 8 की होगी, ठीक है। तो सोल्व कर लेना, तो 16:40, ये इससे कट जाएगा तो आएगा यहाँ से 2:5, तो 2:5 ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगर देखो मैं सीपीओ, देखो अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था सीपीएमपी का, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ये था, यही था फॉर्मूला। तो बस इसी में तो चीज लगाओ ना भाई, इसी यही फॉर्मूले में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ सीपी का जो है, सीपी कितना डिस्काउंट है, 100 रुपए में से कितने परसेंट डिस्काउंट मिल गया, 20% का डिस्काउंट, तो कोई चीज 80 की होगी, 80 की होगी। और यहाँ एमपी कितने का, एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया, 125 हो गया। यही तो माना है, 80 125। बस इस समय पे मैंने क्या है कि जितने आर्टिकल मेरे ओरिजिनल थे मैंने बनाए थे, और जितने मैंने बेचे वो डिवाइड में लिख देने। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। देखो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सेकंड जो तरीका है, हमने क्या किया था, सीपी एमपी का एक फॉर्मूला जनरेट बनाया था, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसा कुछ करके स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में किस तरीके से मैंने चीजें बनाई है। ये इसके सामने वाली चीज है, ये इसके सामने वाली चीज। तो सीपी की वैल्यू जो आएगी 100 माइनस डिस्काउंट करके आएगी, और एमपी की वैल्यू जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट करके आएगी, ये फॉर्मूला बनाएगा। तो यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब है कि चीज 100 रुपए की थी और 20% का डिस्काउंट है तो 80 रुपए में बेचिए, 25% का प्रॉफिट था तो 125। बस यहाँ जो डिवाइड करना है ना, वो ध्यान रखना कि जो ओरिजिनल हमने बनाए हैं, मतलब 8 आर्टिकल की जो प्राइस है डिवाइड में 5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये 10 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 10:25, और ये आ जाएगा 2:5। तो इस तरीके से चीजें बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बोला है ए ट्रेडर मार्कअप इज गुड 120%, ठीक है, एंड ऑफर 30% डिस्काउंट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीपी हमारे पास है तो देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। या फिर क्या करो, पहले क्या करो कि मार्कअप इज गुड 120%। देखो कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के, क्वेश्चन करने के काफी सारे तरीके हैं। तो ये 120% है, इसका किसका, सीपी का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 750 इज 120%। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए हैं, ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि ये जो चीज है ये मार्कअप, देखो ध्यान से रखना कि 120% ज्यादा है। तो कोई चीज 100% होगी तो उसमें 120% ज्यादा, तो इसका मतलब वो 220% होगी, 220% होगी। तो ये किसी चीज की 220% बनानी है, ये सीपी था, सीपी को 220% बनाना है, तब मेरा क्या निकल के आएगा, एमपी निकल के आएगा। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हमने क्या है सीपी और एमपी का एक फॉर्मूला बनाया था, 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ प्रॉफिट नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाया। ये बोला है ये चीज 100 है और ये 120% ज्यादा है, इसका मतलब ये 220 होगी ना,
ये 220 हो गई ना। अब जो चीज 220 है मेरे पास, सोचना 220, तो अब मेरे पास जो 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू जो है वो 750 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 बटे में 100। अब मुझे निकालनी कितनी है, इसकी 220 निकालनी है, तो इसको 220 से मल्टीप्लाई करूंगा, यही करूंगा ना। तो इस तरीके से समझना। तो यहाँ पर क्या है, ये अब जो 220% जो आएगी चीज, उस पर मैं डिस्काउंट लगा रहा हूँ 30%। 30% डिस्काउंट लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब जो अमाउंट आएगी उसका मैं क्या निकाल दूं, डायरेक्ट 70% निकाल दूं या 30% निकाल के माइनस कर दूं। अगर हम एक लाइन में करेंगे तो कैसे करेंगे, 750 इंटू 220 बटे में 100 इंटू में 70%। ये समझने की कोशिश करना। ये सीपी से पहले एमपी बनाया मैंने, फिर एमपी से एसपी बनाने के लिए डिस्काउंट क्या किया, या तो 30% निकाल के माइनस करना है या 70% डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, जो अमाउंट निकल के आएगी 115। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये मैंने किस तरीके से 220% बनाया, ये समझने की कोशिश करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। If an item is marked price at 480 is being sold rupees 400, at what will be the effective discount? तो ये बिल्कुल ही इजी है, 80 रुपीज था इनके बीच में डिफरेंस, और हमेशा एमपी पे निकालते हैं, तो एमपी ये रहा इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, ये से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/6, और 1/6 का मतलब 16 2/3%, या कह सकते हैं 16.67%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कराई है, एक एक तरीके के टाइप के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से कराए जा रहे हैं। ऑन आइटम देयर इज अ कैश 5% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, तो 25,000 पे पहले 5% का डिस्काउंट, तो डायरेक्ट 95% निकाल दूं मैं इसका। ठीक है, 95% निकाल दूंगा, तो 95% कुछ निकल के आएगा, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 25 जीरो 25 ठीक है, इतना आ जाएगा 23,750। ठीक है, आगे बोला है आफ्टर गिविंग द एडिशनल सीजन डिस्काउंट सोल्ड इतना, तो इतने में सोल्ड कर दिया। ये एसपी था, ये अभी सोच लो ये मार्केट प्राइस है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो आना है वो निकल के आ जाएगा मेरे पास। ये था 23,750 और ये है 20,900 रुपये। ठीक है, तो 2,800, ये माइनस कर लेना, ये आ जाएगा 850। ठीक है, डिवाइड में 23,750 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करना, ये से जीरो कट जाएगा, और ये इससे ज्यादा है, देखो ये हो नहीं सकता, 10% हो नहीं सकता, 9% हो नहीं सकता, तो 11 होगा या 12 होगा। तो इसको माइनस करना, तो ये आएगा 100 235, ये आएगा 5, तो इसका मतलब 12% के आसपास जाएगा, तो ये 12% मेरा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आएंगी। तो आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, एक पार्ट और आने वाला है जिसमें कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को देखेंगे और ये सभी पार्ट्स करके जाएंगे। देखिए जो दो चैप्टर हमने करे अभी तक, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 101% आने वाला है, तो आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए, एक एक क्वेश्चन की कीमत समझिए, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएंगे, बहुत अच्छे से वीडियो बनाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस लिए हैं, और ट्रिक्स बताइए हर क्वेश्चन की, ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक नहीं, हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ ट्रिक बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आप चीजें देखेंगे। ठीक है, और इन वीडियोस को देखेंगे और उम्मीद से ज्यादा आप उनको करके देख जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ठीक है।